हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों यह जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि सीजी अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। यह वीडियो में आप देखेंगे 105 क्वेश्चन जो कि आपका करंट अफेयर से यहाँ पर रिलेटेड है। यह जो 105 क्वेश्चन है दोस्तों, सीजी व्यापम जो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा अरेंज करवा रही है 7 दिसंबर को, उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से देखे जाते हैं। तो यह वीडियो से लगभग 5 से 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से यहीं से देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो मैं लेकर के आऊँगा तो सबसे पहला आप तक पहुँचे। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए सारे के सारे क्वेश्चंस देखिएगा, और अगर क्वेश्चंस आपको सही लगे, करेक्ट लगे तो लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है अमिताभ जैन, S K मिश्रा, विकासशील, अरुण कुमार पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमिताभ जैन। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर है सुश्री रीता सांडली को। ऑप्शन नंबर बी है सुश्री रजनी ताई उपासने को। ऑप्शन नंबर सी है सुशीला कार्की को। ऑप्शन नंबर डी है सुश्री सुनीता यादव को। तो इसका करेक्ट है दोस्तों ए नंबर, सुश्री रीता सांडली को CGPSC की स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक जिसको PCCF कहते हैं, सह मुख्य वन जीवन अभिरक्षक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर है अमिताभ जैन, अरुण कुमार पांडे, विकासशील, मनोज कुमार पिंगुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों अरुण कुमार पांडे। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नई मेमू पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ किसने किया, जो कहां से कहां तक चलती है दोस्तों, रायपुर से राजिम चलती है। ऑप्शन नंबर है राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र रेल मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो मेमू पैसेंजर ट्रेन है इनका शुभारंभ किया था, जो कहां से कहां चलती है, रायपुर से राजिम चलती है। इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर फार्मेसी टेक्नोलॉजी जिसको CGSIT के नाम से जाना जाता है का औपचारिक शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन नंबर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। ऑप्शन नंबर बी है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, लखनलाल देवांगन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किस जिले को इको टूरिज्म साइट 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर है बस्तर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, दुर्ग, रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोरेला पेंड्रा मरवाही। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस राज्य को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट के सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जल संचय जन भागीदारी 1.0 के परिणामों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। करेक्ट है यहाँ पर द्वितीय नंबर प्राप्त किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी KRA स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ ने देश के 17वें बड़े राज्य ग्रुप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 8वां, 11वां, 14वां या फिर 17वां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11वां। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का शिशु मृत्यु दर जिसको IMR
कहते हैं कितना दर्ज किया गया है? ऑप्शन नंबर है 25, 32, 37 या फिर 40। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 37। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस की ऊपर हम बढ़ते हैं। चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित भारत इनक्यूबेटर अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन नंबर है आईआईटी रायपुर, एनआईटी रायपुर, एफआईआई, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनआईटी रायपुर, एफआईआई, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को पर फार्मर श्रेणी में स्थान मिला? ऑप्शन नंबर है रोपाखार, सरगुजा, शिवपुर सरगुजा, नरहरपुर, कांकेर, धमना, गरियाबंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवपुर हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर है कटहल, जवान, बारहवीं फेल, द केरल स्टोरी। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बारहवीं फेल को, 12th फेल को यहाँ पर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में पुरस्कार दिया गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित कृषि रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर रमन सिंह, प्रोफेसर हुलास पाठक, डॉक्टर मणिशंकर शर्मा, श्री ललित गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोफेसर हुलास पाठक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर जल संचय जन भागीदारी 1.0 में कैटेगरी 1 में रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर है तृतीय, सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री गौरव अलंकार 2024, जिसे शिक्षा दूत पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है, इसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर है मनोहर लाल साहू, सविता दुबे, दीपक साहू, सुंदर लाल डटसेना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सुंदर लाल डटसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कृषक उन्नति योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान के अलावा किन अन्य फसलों को उगाने वाले किसानों को भी मिलेगा? ऑप्शन नंबर है केवल दलहन और तिलहन, केवल मक्का और कपास, दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास, केवल गन्ना और सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है? अरुण देव गौतम, अमिताभ जैन, अरुण कुमार, विपिन माझी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ जैन, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बस्तर संभाग का एकमात्र नागफनी का नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर है बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा या फिर कोंडागांव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दंतेवाड़ा, याद रखिएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंतेवाड़ा नागफनी का नाग मंदिर स्थित है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ग्रीन पालन योजना के तहत अस्पताल में छुट्टी के समय प्रत्येक माँ को कितने फलदार पौधे उपहार में दिए जाते हैं? 3, 5, 7 या फिर 10? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और वैट से कुल कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ? 18,448 करोड़, 20,348 करोड़, 23,448 करोड़, 25,548 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,448 करोड़। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, मोर गोठला सुनगा हर घर मूंगा अभियान का शुभारंभ किसने किया था? श्री विष्णुदेव साय ने, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने, श्री केदार कश्यप, श्री बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने यहाँ पर मोर गोठला सुनगा हर घर मूंगा अभियान का शुभारंभ किस करा था?
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर है रायपुर राइनोज, राजनांदगांव पैंथर्स, उपर्युक्त दोनों या फिर बिलासपुर बुल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यहाँ पर CCPL सीजन 2 के विजेता रहे हैं। इसका अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के चौथे क्रम के राज्यपाल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बलराम दास जी टंडन, शेखर दत्त, दिनेश नंदन सहाय, राम नरेश यादव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखर दत्त, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिव्यक्ति ऐप का शुभारंभ कब किया गया था। 1 जनवरी 2021, 15 अगस्त 2021, 26 जनवरी 2022 या फिर 1 जनवरी 2022 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2022 को अभिव्यक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर PM सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा। 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 30,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 15,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर है 5, 7, 8 या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देख लिए नक्सलियों के खात्मे के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक, ऑपरेशन मानसून, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन प्रहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मानसून। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की प्रतिष्ठित निजी एयरोस्पेस कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति का चयन किया। श्रीकांत दास, राजशेखर पैरी, MS साहू या फिर विवेक शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजशेखर पैरी, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला TB मुक्त ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया। बदरा, बनियाही, जिंदा या फिर मड़वाडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर जिंदा करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि वेंडे स्कूल दाखल नामक विशेष अभियान किस जिले से संबंधित है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर या फिर दंतेवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है बस्तर क्षेत्र में शांति और सामाजिक पुनर्स्थापना के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है। बस्तर शांति मिशन, पूना मार्गम, नई सुबह विकास की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूना मार्गम, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है CMIT फेलोसॉफी कार्यक्रम के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह कितनी फेलोसॉफी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर है 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50,000, डी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संदीप वर्मा, मनोज पिंगुआ, विपिन माझी या फिर अमिताभ जैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विपिन माझी, सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान कितने दिनों तक चलाया गया था। 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन या फिर 200 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिन, बी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। रायपुर, बस्तर, कोरबा या फिर धमतरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोरबा करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है तीरंदाज नौली कौर किस जिले से संबंधित है। रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर या फिर बालोद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, महासमुंद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को उत्कृष्ट यात्री सेवा सर्विस क्वालिटी के रूप में देश भर में कौन सा स्थान मिला है। 5वां, 7वां, 8वां या फिर 10वां। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 8वां, देश भर में 8वां स्थान इन्हें प्राप्त है, सी नंबर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरेली कब मनाया गया था। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या या फिर अश्विन पूर्णिमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रावण अमावस्या, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे तेज धावक खिताब जीतने वाले
अनिमेष कुजूर किस जिले के निवासी है? सरगुजा, रायगढ़, जसपुर या फिर कोरबा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जसपुर। तो सी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गठित होने वाली राज्य की सबसे बड़ी संस्था जिसको बोलते हैं एससीआर अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर गृह मंत्री? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री। बी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मावा मोंदल मंथल योजना किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है? नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांकेर। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किसने किया? श्री विष्णुदेव साय ने, बृजमोहन अग्रवाल जी ने, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़ जी ने, श्री रामविचार नेताम जी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री विष्णुदेव साय जी ने मोर गांव मोर पानी अभियान पर पुस्तिका का विमोचन किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन बनी? खुशबू नाग, शिप्रा पाठक या फिर डॉक्टर अंजलि पवार या फिर रंजीता कुरेटी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंजलि पवार। मिस यूनिवर्स ऑफ 2025 यहाँ पर बनी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस जिले को महिलाओं में हीमोग्लोबिन प्रशिक्षण के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर है रायपुर, कबीरधाम, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही या फिर मुंगेली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से वाटर वुमन के नाम से कौन प्रसिद्ध है जिन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री में भेंट की? शिप्रा पाठक, मेधा पाटकर या फिर वंदना शिव या फिर सुनीता नारायण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर शिप्रा पाठक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत के सबसे आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ हाल ही में किस स्थान पर हुआ? जामगांव दुर्ग, अभनपुर रायपुर या फिर तखतपुर बिलासपुर या फिर नगरनार बस्तर? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे जामगांव दुर्ग। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि लियोर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन करना, नक्सल प्रभावित बच्चों को हिंसा की राह से हटाकर उज्जवल भविष्य देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ा देना, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर नक्सल प्रभावित बच्चों को हिंसा की राह से हटाकर एक उज्जवल भविष्य देना ही लियोर योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ी संस्कृति सम्मान से, अनिवासी भारतीयों को जोड़ना या फिर अवैध घुसपैठियों की पहचान और या फिर निष्कासन? और उसके बाद है नक्सल उन्मूलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अवैध घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित कर रखा गया है? कबीर पंत नगर दामाखेड़ा या सदगुरु नगर दामाखेड़ा, कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा या फिर संत नगर दामाखेड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई नी पीपल की नई प्रजातियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रिलीजियोसा या फिकस बेंगालेसिस या फिर फिकस नाइकी, फिकस बस्त्रियाना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिकस नाइकी। तो जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो नई पीपल खोजी गई है उसका वैज्ञानिक नाम फिकस नाइकी है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि खरीफ 2025 में धान के स्थान पर अन्य निर्दिष्ट फसलें उगाने वाले किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ कितनी आदान सहायता राशि दी जाएगी? 8,000, 10,000, 11,000 या फिर 15,000? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 11,000 आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 किस राष्ट्रीय उद्देश्य से प्रेरित है? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन, विकसित भारत 2047? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकसित भारत 2047 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला किसान रेस्ट हाउस जिसका नाम बलराम सदन है किस जिले में स्थापित किया गया है? रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव या फिर बालोद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरधाम, जिसको कवर्धा के नाम से भी जाना जाता है।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का संबंध किस बीमारी के उन्मूलन से है? मलेरिया, टीबी या क्षय रोग, कुष्ठ रोग या फिर एनीमिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टीबी रोग, जिसको क्षय रोग भी बोला जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा बना है? पाटन, कुम्हारी, बिल्हा या फिर विश्रामपुर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बिल्हा। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस तहसील में एक आर्चरी अकादमी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर है बगीचा, सन्ना, कुनकुरी या फिर पत्थलगांव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सन्ना। बी नंबर, सन्ना में आपका आर्चरी अकादमी, जिसको बोलते हैं तीरंदाजी अकादमी, स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि सरगुजा अंचल की आमाजन की भाषा के रूप में किसे जाना जाता है? सादरी, खुड़ुक या फिर भकाड़ी या फिर गोंडी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भकाड़ी। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि आकांक्षा हाट का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? बस्तर, कोंडागांव, सुकमा या फिर नारायणपुर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कोंडागांव करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा अभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? श्री विष्णुदेव साय ने, डॉक्टर रमन सिंह, श्री रामविचार नेताम, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, श्री विष्णुदेव साय जी ने। ये नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? अनिमेश कुजूर, श्रीमंत झा, आकाश कुमार देवांगन, अजय मंडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमंत झा। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताइपे में आयोजित एशियन कैडेटेड जूडो चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? नवली कौर, किरण पिज्जा या फिर रंजीता कुरेटी या फिर खुशबू नाग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? किरण पिज्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देखिए, विनोवा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को तकनीकी सहायता देना, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए AA- की इंडिया रैंकिंग की प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या फिर भिलाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रायपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारे सामने है कि जस्ट प्योर ब्रांड का ट्रेंड मार्क किस विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर है वन विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग विभाग। तो जस्ट प्योर का जो ब्रांड का ट्रेंड मार्क है वो उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक क्लिक सिग्नल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ क्यों किया गया है? कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, राज्य को सेमीकंडक्टर, AI, फार्मा जैसे उभरते उद्योगों का हब बनाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य को सेमीकंडक्टर, AI, फार्मा जैसे उभरते उद्योगों का हब बनाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रदेश में गठित होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन नंबर है गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री। डी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देखिए कि नियोद नेल्ला नार योजना का स्थानीय दंडामी बोली में क्या अर्थ है? आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा भविष्य या उज्जवल भविष्य या फिर आपका सुरक्षित घर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अच्छा गांव, नियोर नेल्ला नार। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत हाल ही में किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है?
ऑप्शन नंबर है अस्पतालों को, पर्यटनों को, विश्वविद्यालयों को या फिर सॉफ्टवेयर कंपनियों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटनों को। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है जनगणना कार्य के लिए किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन को, विपिन झा को, मनोज पिंगवा को या फिर अरुण देव गौतम जी को। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसका आंसर क्या है? सी नंबर मनोज पिंगवा को। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि प्रदेश की किस चोटी को हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार राज्य की सबसे ऊंची चोटी होने वाला दावा किया जा रहा है? गौरलाटा, देवथानी या फिर नंदीराज या फिर चांग भखार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदीराज को। तो नंदीराज को सबसे ऊंची चोटी होने का दावा किया जा रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कलाग्राम की स्थापना किस जिले में की जाएगी? बस्तर, सरगुजा, नया रायपुर या फिर दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नया रायपुर। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि चरण पादुका योजना का लाभ किन्हें मिलता है? स्कूली छात्रों को, तेंदुपत्ता संग्राहकों को या फिर मनरेगा मजदूरों को या फिर किसानों को। तो चरण पादुका योजना का लाभ किसे मिलता है दोस्तों? तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाता है। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मोहल्ला समिति का गठन किन क्षेत्रों में किया जाएगा? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी 192 नगरीय निकायों में, केवल नगर निगमों में या फिर केवल आदिवासी क्षेत्रों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी 192 नगरीय निकायों में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रायपुर दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना किस बृहद परियोजना का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर है स्मार्ट सिटी मिशन, राज्य राजधानी क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर अमृत मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य राजधानी क्षेत्र। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? आकाश कुमार देवांगन, श्रीमत झा, सुंदर लाल डटसेना या फिर राजशेखर पैरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश कुमार देवांगन जी को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की जा रही है? ऑप्शन नंबर है रायपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा या फिर कोरबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से कि एनपीसी वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली खुशबू नाग किस जिले की निवासी है? बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर या फिर दंतेवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नारायणपुर। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विपिन माझी, नीलेश कुमार श्रीवास्तव, संदीप शर्मा या फिर मनोज पिंगवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीलेश कुमार श्रीवास्तव। इसी तरीके से अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में चर्चित मोहरा नदी जो एशियाई ओपन बिल्ड स्टार्क नामक पक्षी के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव या फिर कबीरधाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? राजनांदगांव। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की कीमती प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों की रक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। 10, 15, 19 या फिर 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखिए कि नमो ड्रोन दीदी के रूप में कृषि क्षेत्र में पहचान बनाने वाली गोदावरी साहू किस जिले से संबंधित है? रायपुर, दुर्ग, मुंगेली या फिर बिलासपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंगेली। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखिए कि हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मक्के की नई किस्म का क्या नाम है जो 84 दिनों में पककर तैयार हो जाती है? छत्तीसगढ़ मक्का वन,
अगेती संकर मक्का, इंदिरा सोना मक्का या फिर शीघ्र पकने वाली मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अगेती संकर मक्का। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर है विकसित छत्तीसगढ़, समृद्धि छत्तीसगढ़, ज्ञान, नवा छत्तीसगढ़ या फिर हरियर छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ज्ञान, GYAN। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि PM जनमन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले शामिल है? 15, 18, 21 या फिर सभी 33 जिले। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जिले। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देखिए कि छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर DMF जिसको बोलते हैं जिला खनिज न्यास सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर है शिक्षा और स्वास्थ्य, खनन प्रभावित क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं समग्र विकास, जल संरक्षण या फिर नवीनीकरणीय या कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है खनन प्रभावित क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं समग्र विकास। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2008 ओलंपिक विजेता अभिनव बिंद्रा ने छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा? शूटिंग अकादमी, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर्स, खेल विश्वविद्यालय या फिटनेस और योग केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस एवं इंजरी सेंटर्स। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आभा ऐप किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए, शासकीय अस्पतालों में OPD पर्ची के लिए, ऑनलाइन पंजीयन, कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए या फिर महिला सुरक्षा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शासकीय अस्पतालों में OPD पर्ची के लिए ऑनलाइन पंजीकरण। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता कनक तिवारी जी की किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ? छत्तीसगढ़ का इतिहास, न्याय का सफर, जिंदगी रिवर्स गियर या फिर कानून और समाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंदगी रिवर्स गियर, यानी सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला और ऊर्जा संचालित मॉडल पर्यटन ग्राम कौन सा है? सतरेंगा, मैनपाट या फिर धुड़मसर या फिर चित्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धुड़मडर्स। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देखिए हाल ही में चर्चित सरभंगा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, जसपुर या फिर कोरबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर आपको सरगुजा देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है देखिए कि गणेश बहार नदी और सबरी नदी का संगम स्थल तिरिया किस जिले में है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर या फिर बस्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर जिले में। डी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि मकरी दरहा जलप्रपात किस वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 12वां पारा, सीता नदी या फिर गोमर्डा या फिर अचानक मार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोमर्डा। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में हॉल सेट कॉरिडोर कहाँ प्रस्तावित है? भिलाई में, बिलासपुर में, नया रायपुर में या फिर कोरबा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नया रायपुर। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ष नागपंचमी का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? डोंगरगढ़, दल्हा पहाड़ या फिर रामगढ़ या फिर सिहावा पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दल्हा पहाड़। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बात हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा उत्कृष्ट अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बृजमोहन अग्रवाल, भावना बोहरा या फिर अजय चंद्रकर या फिर धर्मलाल कौशिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भावना बोहरा। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि विधानसभा उत्कृष्ट अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भूपेश बघेल, TS सिंहदेव या फिर लखेश्वर बघेल या फिर कवासी लखमा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? लखेश्वर बघेल जी को यहाँ पर उत्कृष्ट विधायक जो कि उत्कृष्ट अलंकरण समारोह में पुरस्कृत किया गया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चरण पादुका योजना को राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारंभित
यह योजना मूल रूप से कब किया गया था? 2001, 2005 या फिर 2008 या फिर 2014? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2005। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी रेयर प्लेनेट के साथ किस स्थानीय ब्रांड के उत्पादों की बिक्री के लिए समझौता हुआ है? बस्तरिया, सरगुजिया हर्बल्स या फिर जस्ट प्योर या फिर रायपुर क्रैश? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ट प्योर। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य में कितने मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 5000 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कृषि उपज का परिवहन सुगम बनाना, राज्य को एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाना या फिर शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार करना या फिर रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक लागत को कम करना। जैसे राज्य में अगर एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाया जाए तो जो लॉजिस्टिक लागत होगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में किस अधिकार से संबंधित अपने निर्देश को वापस ले लिया है? ऑप्शन नंबर है व्यक्तिगत वन अधिकारी या फिर लघु वनोपज संग्रहण अधिकारी या फिर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार या फिर वन भूमि पर कृषि अधिकार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक चक्रवाल, डॉक्टर अरुणा पल्टा या फिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाश्वत या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत। तो ये जो बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसके कुलपति यहाँ पर हैं। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कितने रुपए तक के पुराने वैट बकाया को माफ़ करने की घोषणा की है? 10,000, 25,000, 50,000 या फिर 1,00,000? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी नंबर हो जाएगा आपका 25,000 तक के यहाँ पर पुराने वैट को बकाया या माफ़ करने की घोषणा यहाँ पर सरकार ने किया है। तो इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत छत्तीसगढ़ के कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का समर्थन करेगा? ऑप्शन नंबर है 50, 68 या 75 या फिर 100? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 68। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। आशा करता हूँ कि जो भी यहाँ पर 105 क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर से बताया है वो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।